निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम इनके सिविक्स के 9 लेसन कर चुके थे। ठीक है, 8 लेसन कर चुके थे। 8 लेसन आपके सिलेबस में कर चुका है, इसलिए अब 9 लेसन करेंगे। बाजार में कमीज, तो इस लेसन में हम बताएंगे कि भाई एक कमीज जो है किस तरह से, एक कमीज़ का एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि किस तरह से, जैसे एक वस्त्र है पहले बनता है, वो कहाँ से कपास ली जाती है, फिर उसके कहाँ पर उसकी सिलाई होती है, कहाँ से कपड़ा बुनता है, फिर वो मार्केट तक पहुँचता है, फिर लोगों के बीच में किस तरह से पहुँचता है। तो कुरनूल के कपास उगाने वाले किसान की कहानी है। तो सपना जो आंध्र प्रदेश की छोटी सी किसान है, अपने खेत में छोटे कपास उगाती है। कपास के पौधों में ठोड़े पक रहे हैं, उनमें से चटक भी चुके, इसलिए सपना रुई भी चुनने में व्यस्त है। यानी कपास से पहले रुई आती है ना, उसको चुनने में व्यस्त है। इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने में कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र होने के बाद सपना क्या करती है, अपने पति के साथ करनूल एक बाजार का नाम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। बाजार में स्थानीय व्यापारी पास ले जाती है और बोनी शुरू करने के बाद सपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए ऊंची दर पर यानी कि 2500 रुपये कर्ज लिया था। तो जो व्यापारी था उसने एक शर्त रखी थी सपना से कि भाई जब उसकी रुई होगी तो उसे ही बेचेगी। तो कपास की खेती में अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, तो उसने क्या करा, व्यापारी के पास 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने हुए ऋण तथा ब्याज के लिए 3000 रुपये उससे काट लिए। अब सपना के पास कितने बचे, सिर्फ 3000 रुपये बचे। तो रुई बहुत सस्ती बिक रही थी, बाजार में बहुत रुई आ गई थी। सपना ने इस रुई को उगाने में 4 महीने तक की तोड़ मेहनत की थी। अब उसे कितने रुपये बचे, बस सिर्फ 3000 रुपये बचे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, सपना जानते हैं कि कपास से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती थी, बहस नहीं करना चाहती क्योंकि उसने कर्जा लिया हुआ था। इसलिए कपास की पैदावार करके सपना क्या है, उस गाय से बस की थोड़ी सी ज़्यादा ही हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पर उसको सपना को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अब पढ़ेंगे हम इरोड़ का बाजार किस तरह है, कि इरोड़ का बाजार तो है, कर्नूल का बाजार तो आपका आंध्र प्रदेश में था, और ये है इरोड़ का बाजार तमिलनाडु में है। जहाँ पर क्या है, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड़ का बाजार लगता है। ठीक है, इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा कपड़ा तैयार करके कपड़ा भी इसका बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के लिए काले इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। ठीक है, बाजार के दिनों में वह कपड़ा मिलेंगे तो व्यापारियों के ऑर्डर पर उनसे अनुसार कपड़ा यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश विदेश के वस्त्र निर्माता और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि इसके पर कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, इरोड़ के बाजार में होता है। उसके बाद आता है दादन व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, कपड़ा उपलब्ध कराने के ऑर्डर मिलते हैं तो उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच में काम बांट देते हैं। कौन बांटते हैं, व्यापारी। भाई ऑर्डर मिल जाता है कि कपड़ा बनाना है, अब क्या करेगा, जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा, काम को बांट देगा। इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही क्या होता है, तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी आ जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उनका कौन सा कपड़ा बनना है, कितना कपड़ा बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व पड़ता है। वे ऑर्डर देते हैं कि कपड़ा बनाया जाना है और किसके लिए कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन है कि किसके लिए कपड़ा बन रहा है, क्योंकि वो बुनकर तो सिर्फ कपड़ा बना रहे हैं। ये सारा किसको पता होती है, व्यापारी को पता होती है। ठीक है, उसके बाद होता है कि बुनकर अपनी जो सारी जमा पूंजी लगाकर उचित दर पर ऋण लेकर करके खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास अपने घर के ऋण नहीं होते। तो अगर वो कपड़ा बनाएंगे, कंपनी से अलग कर काम बनाएंगे, तो उनको करके खरीदने पड़ेंगे। जैसे कपड़ा बनता है तो करके का मूल्य 20,000 रुपये होता है। अब क्या होगा भाई, छोटे जो बुनकर होते हैं वो 2 करकों के लिए कम से कम तो उन्हें 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे। इन करकों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार यानी कि उसके परिवार के जो दूसरे वयस्क सदस्य होते हैं उनको कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, इस महीने में उसने 3500 रुपये कमाए थे पूरे परिवार ने। यानी पूरा परिवार जब काम किया है तो महीने में कितने रुपए कमाए, 3500 रुपये, जबकि उनके 2 करकों के बराबर भी वो खर्चा नहीं था। तो व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था यानी कि जो व्यापारी और बुनकर के बीच जो ये कार्य हुआ है उसको क्या कहेंगे, दादन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, यहाँ व्यापारी क्या करता है, कच्चा माल देता है और तैयार माल को तैयार होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। तो यहाँ पर हम दिल्ली के जो पास है उसके पास क्या करेंगे कि रोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने हुए वस्त्र निर्यात करके कारखाने को भेजता है।
ठीक है। और फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। कमीजें विदेशी खरीदारों और निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी जो होते हैं वो अफ्रीका और यूरोप के व्यापारी से होते हैं, जो स्टोर्स की श्रृंखला में बढ़ाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम माल पर माल खरीदने की मांग रखते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। समझ में आया? इस तरह से ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दावों के प्रभाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले जो कारखाने खर्चे पर कटौती का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि भाई कम जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लिया जाए। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये दिल्ली में होता है। उसके बाद आता है इनफैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार होते हैं। उनमें से अधिकांश जो महिलाएं होती हैं, इनमें से अधिकतर जो कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो वह उसे जाने को कह सकता है। भाई अब जैसे अब हुआ था लॉकडाउन में, लोगों के पास इतना काम नहीं था कंपनियों में, तो उन्होंने क्या करा था, बहुत सारे वर्कर्स को हटा दिया था। इसी प्रकार क्या करते हैं, जो कंपनियों में जब काम नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, जो व्यापारी होता है वो वर्कर्स की क्या कर देता है, छटाई कर देता है। भाई जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको काम पर लगा लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया? कल पढ़ेंगे हम कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, अब जो हमने अब तक पढ़ा था कि बुनकर किस तरह से कपड़ा पैदा करते हैं, किस तरह से उगाते हैं, अब पढ़ेंगे वो कमीज जब तैयार हो जाती है तो किस तरह वो मार्केट्स में बिकती है। ठीक है।